हेलो दोस्तों, तो यंग कल्टीवेटर की सीरीज का आज के दिन का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन वर्ल्ड रियलम के एक डेंजरस प्लेस में पहुंचा चुका था। यहाँ पर उसकी हेल्प फेरी बीबो भी कर रही थी क्योंकि वो जगह ही इतनी ज्यादा डेंजरस थी, जहाँ पर उसका सामना कैंडल ड्रैगन से भी हुआ था जो कि लगातार ही इन दोनों पर हमले किए जा रहा था। हाउचन ने ये सब कुछ देख लिया था कि वो कैंडल ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपनी फ्लावर टेक्निक का यूज करती हुई उसे चेन में बांध देता है। लेकिन वो चेन से आजाद करने की लगातार ही कोशिश कर रहा था क्योंकि वो कैंडल ड्रैगन था ही इतना ज्यादा पावरफुल, जिसे देखकर तो हाउचन और फेरी बीबो काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अगर ये आजाद हो गया तो हम काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन हाउचन और फेरी बीबो को इस बात का भी इल्म था कि यही तो हमें अंदर लेकर जा सकता है, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इस बार की शुरुआत में हम वुशन को देखते हैं जो कि अभी भी अर्थवार्ड को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ में हमें वहाँ पर ज़्याओ डायनेस्टी के स्कूल ग्राउंड का मंजर भी दिखाया जाता है। यहाँ पर खड़े हुए दो मास्टर्स वुशन के बारे में बात कर रहे थे कि ये एक थर्ड प्रिंस है और वो पर्पल मिशन रियलम में एंटर हो गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर साबित हो सकती है। साथ ही साथ में वो दोनों मास्टर्स भूषण के ऊपर ये भी बोल रहे थे कि उसने वहां पर मौजूद सारी की सारी वेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि इस बात से अंदाजा हो जाता है कि वो हमारे लिए हमारे क्लैन का प्राउड साबित हो सकता है। इस तरफ हम हाउचन को फिर से देखते हैं जो कि इनहेरिटेंस प्लेस में खड़ा होकर लगातार ही अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वो अपनी मिरर शेप को भी एक्टिव कर देता है। हाउचन लगातार ही अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। साथ ही साथ में उसकी एनर्जी भी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और इस एनर्जी की वजह से सारे का सारा फॉरबिडन एरिया शेक होने लग जाता है। अगले सीन में हमें अंकल यूआनजी और उसके साथ दूसरे मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचन को अपनी मिरर में देख रहे थे। अचानक से उनके पास एक और लड़की आकर कुछ पैगामात लेकर आ जाती है। उस लड़की का नाम सूली था। पास में खड़ा हुआ एल्डर मास्टर उसे बताता है कि मैंने आपका तारफ पहले ही मास्टर यूआनजी के साथ कर दिया है, इसलिए तुम्हें हमारे मास्टर के रिलेटेड कुछ भी अगर जानना है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो मास्टर सूली का तारीफ करती हुई उससे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो तुम ही हो जिसने फॉर्मेशन टेक्निक को सबसे पहले तश्कील दिया था और इसके बाद उसने इस टेक्निक को ट्रांचू रियलम में भी इंट्रोड्यूस करवाया था और इसकी वजह से ब्रदर मूशन ने तुम्हें मेंशन भी किया था और इसकी वजह से तुम्हारी काफी तारीफ भी की गई थी। सूली उन दोनों मास्टर के सामने खड़ा होकर उन्हें बताती हैं कि मास्टर्स, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड डीमन क्लैन ने अपने आप को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है, जिसकी वजह से हमें उन्हें मारने में काफी आसानी भी हो सकती है। और साथ में वो उन दोनों को कुछ और भी इंफॉर्मेशन बताती है और वो इंफॉर्मेशन ये थी कि वो यहाँ से काफी ज्यादा 100 मील्स अवे हैं जो कि रॉयल सिटी में ही रह रहे हैं और वो वहाँ पर अपीयर भी हो चुके हैं, इसलिए हमें जाकर उन लोगों को खत्म कर देना होगा। सूली की ये बातें सुनती हुई उसका मास्टर कह रहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि वो अब रॉयल कैपिटल में दो ग्रुप में बंट गए हैं और हमें वहां जाकर इन्हें खत्म करना होगा। अंकल यूआनजी सूली से पूछता है कि सूली, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो दोनों ग्रुप कौन कौन से हैं? वो उसे बताती है कि एक डीमन जनरल का नाम मोए है, साथ ही साथ में उसका दूसरा साथी पोजुआन है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मोए के पास सारे के सारे रास्ते के इख्तियारात हैं और साथ ही साथ में वो ये भी बता रही थी कि 7 डीमन जनरल पोजुआन के साथ भी बहुत सारे इख्तियारात हैं और ये दोनों एक ही रास्ते पर हैं, जिसमें से जनरल मोए एक साथ चल रहा है और साथ ही साथ में वो बताती है कि पोजुआन भी उन्हीं के साथ उसी ही रास्ते पर है। अब ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे कि हाउचन भी चॉइस टावर में पहुंच चुका है, इसलिए वहां पर वो अगर स्वॉर्ड को उसने हासिल कर लिया तो इन दोनों जनरल्स को मारना इसके लिए काफी आसान हो जाएगा। अंकल यूआनजी भी हाउचन के लिए मन ही मन में ये सोच रहा था कि हाउचन ने अगर चॉइस टावर में मौजूद उस एरिया की उस स्वॉर्ड को उखाड़ लिया, यानी कि अगर वो उस ट्रेजर को हासिल कर ले तो इन डीमन जनरल्स को मारना आसान हो जाएगा। अगले सीन में हमें ज़्याओ डायनेस्टी की इंपीरियल कैपिटल ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर मास्टर बैठकर कल्टीवेशन करने के साथ साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो अभी ट्रेनिंग कर ही रहा था कि अचानक से उसे एक झटका सा महसूस हो जाता है, जिसके रिलेटेड वो काफी परेशान हो गया था। इर्द गिर्द देखता है लेकिन उसे कुछ दिख नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर देखता है कि दूर पहाड़ में काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से उसे मालूम हो जाता है कि अर्थ स्वॉर्ड को किसी ने निकाल लिया है। अब उसे फाइनली इस बात का भी पता चल जाता है कि ये और किसी ने नहीं बल्कि वुशन ने किया होगा, जिसके रिलेटेड वो काफी हैरान खड़ा हुआ था। अचानक से उसके पास एक फेरी आकर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताती है। वो बता रही थी कि एम्पायर किसी ने अर्थ स्वॉर्ड को सम्मन कर लेने के लिए उसे उखाड़ लिया है। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रही थी कि मुझे तो ये लग रहा है कि वो कोई एक नौजवान लड़का हो सकता है। एम्पायर
एम्पायर से कहता है कि नहीं, मैं तो इस रिलेटेड और कुछ खास जानता नहीं हूँ, इसलिए हमें चले जाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि आखिरकार क्या हो गया है। इसलिए वो दोनों भी उसी तरफ चले जाते हैं। अगले ही पल में हमें फिर से वुशन को दिखाया जाता है जिसने अर्थ स्वॉर्ड को उखाड़ लिया था और वो अभी भी इनहेरिटेंस प्लेस में खड़ा हुआ था जहाँ पर उसने अपनी क्लोन बनाकर अर्थ स्वॉर्ड उखाड़ ली थी। वुशन अपनी क्लोन का यूज करते हुए अर्थ स्वॉर्ड की मूवमेंट भी सीखना चाहता था और वो उसे एक्शन भी करवाना चाहता था कि अगली ही सीन में हम फिर से वुशन को अपनी इनहेरिटेंस प्लेस से बाहर देखते हैं जिसे हम रियल टाइम कहते हैं। रियल टाइम में वुशन के पास अब वो स्वॉर्ड भी आ जाती है जिसे देखकर तो सभी के सभी लोग हैरान रह गए थे कि आखिरकार इसने अर्थ स्वॉर्ड को कैसे उखाड़ लिया। वुशन खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक मूव यूज करता है जिसमें वो अपने एक साथी को टारगेट करता है। अब ये देखकर तो सारे साथी डर के मारे बोल रहे थे कि तुमने अर्थ स्वॉर्ड को कैसे संबंध कर लिया। तभी अचानक से वो सारे के सारे लोग सील में खड़े ही हुए थे कि वहाँ की जमीन ने शेक करना शुरू कर दिया था जिसके सारे रिलेटेड सारे के सारे डिसाइपल बिगड़ जाते हैं। दूर से खड़े होकर इन सारे के सारे लोगों को मास्टर किन और उसका एम्पायर देख रहे थे और वो भी इसी वजह से परेशान थे कि आखिरकार ये अर्थ ने शेकिंग क्यों शुरू कर दी है, इसकी क्या वजह हो सकती है। अचानक से उसका एम्पायर अपनी विंड ब्लेड पावर का यूज करता है जिसे देखकर तो मास्टर किन काफी हैरान खड़ा रह गया था कि आखिरकार मेरा एम्पायर क्या करने वाला है। ये एम्पायर दरअसल में 7 नंबर का एम्पायर था जिसे 7 एम्पायर भी कहा जाता है। अचानक से वहां पर एक और एम्पायर आ गया था जो कि दूर से उसे देखकर विंड ब्लेड की पावर को एक्टिव नहीं करने देना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि 7th एम्पायर अपनी विंड ब्लेड की पावर को गलत यूज कर रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो 7th एम्पायर अपने आप को बचाने के लिए ट्रेवलर स्किल यूज करता है। ट्रेवल स्केल का यूज करके उसने अपने गिर्द शील्ड बना ली थी और उसके अटैक का इस पर कुछ ही असर नहीं हो रहा था। अब सारे के सारे जगह का माहौल गर्म होने लग गया था। अचानक से वहां पर एक रेन बटरफ्लाई आती हुई तो उस एम्पायर पर भी हमला कर देती है जिस एम्पायर ने 7th एम्पायर पर हमला कर दिया था, लेकिन उसने भी खुद की शील्ड बनाकर खुद को बचा लिया था। और एम्पायर जैसे ही रेन बटरफ्लाई को देख लेता है तो वो उससे कहता है कि मुझे तो यही लग रहा है कि तुम्हें भी डीमन क्लीन की तरफ से एक जासूस बनाकर भेजा गया है। रेन बटरफ्लाई उस एम्पायर से कहती है कि एम्पायर तुम्हें मेरे सामने सरेंडर ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें खत्म ही कर दूंगी। ये देखकर तो वो उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है जिस पर वो एम्पायर से कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं एक एम्पायर हूँ और वो भी ज़ियाओ डायनेस्टी का एम्पायर हूँ। ये सुनकर तो वो अपनी मॉन्स्टर टेक्निक को एक्टिव कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें डीमंस को यहाँ पर अलाउ करने नहीं दूंगा। साथ ही साथ में वो एम्पायर अपनी ज़ियाओ डायनेस्टी को बचाने के लिए ये भी बोल रहा था कि मैं ज़ियाओ डायनेस्टी का एम्पायर कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि हमारी इस ज़ियाओ डायनेस्टी में मौजूद माउंटेन्स और रिवर्स पर तुम जैसे डीमंस का पांव भी पड़े। ये सुनकर तो रेन बटरफ्लाई भी उसे कहते हैं कि चलो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो हम डीमंस भी तुम पर कोई रहम नहीं करेंगे। और वो अपनी फेरी क्वीन को एक्टिव कर देता है जिसका यूज करते हुए वो फॉक्स को भी एक्टिव कर रहा था। रेन बटरफ्लाई ने फेरी फॉक्स की पावर को एक्टिव कर दिया था जिसे देखकर तो एम्पायर ज़ियाओ काफी गुस्सा हो जाता है और वो आग बगोला होकर रेडिश होने लग गया था। लेकिन फेरी फॉक्स के एम्पायर ज़ियाओ पर हमला करने से पहले ही वहां पर वुशन के साथ साथ जीशो भी आ गया था और वुशन के पास अर्थ स्वॉर्ड की पावर भी अब आ चुकी थी जिसे वो धीरे धीरे करके एक्टिव कर देता है। अब यहाँ पर इस गर्मा गर्मी की आलम में अचानक से हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहां पर ज़ियाओ एम्पायर के एक और एम्पायर भी आ जाते हैं जिसे वो ब्रदर 17 का नाम पुकार रहा था और वो अपनी मिरर टेक्निक का यूज करते हुए सबसे पहले फेरी फॉक्स को ही टारगेट कर देता है क्योंकि उसका टारगेट ही फेरी फॉक्स था। इसी के साथ ही दोस्तों आज के ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो गया था। तो मैंने आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पर इसी की तरह की एक अमेजिंग सीरीज को एक्सप्लेन कर दिया है जो कि रिसेंटली रिलीज हुई और इसका नाम किंग ऑफ ग्लोरी है। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक भी मेरे इस चैनल पर किंग ऑफ ग्लोरी नाम की इस सीरीज को नहीं देखा तो मैं तो आप सभी दोस्तों से यही रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए आप सभी दोस्त इस न्यू सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं जिसमें हमें कैसे नौजवान वॉरियर की स्टोरी के बारे में बताया जाता है जिसकी ब्रोकन मून सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, साथ में इसके पेरेंट्स भी मारे जाते हैं, इसलिए वो इंतकाम की आग में जलती हुई अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।